राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में आज सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। अब की बार ये प्रदोष व्रत 2024 1 अगस्त गुरुवार को पड़ रहा है। गुरुवार को प्रदोष व्रत होने के कारण ये गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जब प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यता अनुसार गुरु प्रदोष व्रत करने से पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये व्रत जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाता है। इस व्रत की शाम में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। अब की बार तो ये प्रदोष व्रत सावन में है तो इसका फल और भी बढ़ जाएगा और शंकर भगवान उन पर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रदोष व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बोल शंकर भगवान की जय। गुरु प्रदोष व्रत की कथा अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध छिड़ गया था। तब देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया था। यह देखकर वृत्रासुर को बेहद क्रोध आ गया। वह स्वयं ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। आसुरी माया से उसने विकराल रूप ले लिया और फिर सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति से सहायता मांगने के लिए गए। बृहस्पति देव बोले, पहले मैं तुम्हारा वृत्रासुर के बारे में बताता हूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया है। वह शत्रु शुरू से राक्षस नहीं था। इससे पूर्व वह चित्ररथ नाम का राजा हुआ करता था। एक बार वह विमान से कैलाश पर्वत पर गया, जहां वह शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को बैठे देख उपहास उड़ाते हुए बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने की वजह से हम पुरुष स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में इससे पहले कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बंद हो सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने महाशिव का पान किया है, फिर भी तुम एक साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। लेकिन चित्ररथ के ऐसे वचन सुन माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने चित्ररथ से कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी भगवान शिव के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अब दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जाएगा। माता के श्राप के कारण श्री की चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्रिष्टा नामक ऋषि के तप से उत्पन्न होकर वह वृत्रासुर बना। बृहस्पति देव आगे बोले, हे वृत्रासुर, शुरू से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए इसे हरा पाना उतना आसान नहीं है। इसलिए इंद्र, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत के भगवान शिव को प्रसन्न करो। इसके बाद देवराज इंद्र ने विधि विधान से गुरु प्रदोष व्रत किया, जिससे इंद्र ने वृत्रासुर पर विजय प्राप्त की और सारे ब्रह्मांड में ये व्रत प्रचलित हो गया। तभी से गुरु प्रदोष व्रत शुरू हो गया है और जो भी माता बहनें गुरु प्रदोष व्रत करती हैं, भगवान शंकर उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो।